हम लोगों के नज़दीक वो महीना तशरीफ़ लेकर के आने वाला है जिसमें करोड़हा रहमतें बरकतें अल्लाह तबारक व ताला नाज़िल फरमाता है। जिस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला एक नफली इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर देता है और एक फ़र्ज का सवाब अल्लाह तबारक व ताला 700 नेकियों से अता फरमाता है। वो महीना माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास रहमतों और फजल के साथ में हम तक आ रहा है। इस माह सियाम की कद्र करें, अज़मत करें, इज़्ज़त करें, क्योंकि ये माह सियाम आगे हमको मयस्सर हो या ना हो, ये माह सियाम का महीना इस साल हमारे दरमियान तशरीफ़ लेकर के आया है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि बहुत सारे लोग पिछले साल उन्होंने हमारे साथ में रोज़े रखे थे, हमारे साथ में सहरी की थी, हमारे साथ में इफ्तार किया था, यहाँ तक कि हमारे साथ में तरावियों की नमाज भी अदा की थी, लेकिन वो आज अल्लाह तबारक व ताला की जानिब रुखसत कर चुके हैं। वो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब तशरीफ़ लेकर के चले गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गाफिल के गाफिल रहें और पता नहीं अगले साल ये महीना हमको मयस्सर आए या ना आए। इसीलिए मैं अहले मुस्लिम से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने 30 दिन के रोज़े हम पर फ़र्ज किए हैं, मर्द और औरत आकिल व बालिग पर। तो इसको हम रोज़े को रखें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में शुक्रगुजार बंदा बने। बाज़ वक़ात होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम रोज़े की तैयारियां कैसे करें, रोज़े रखने की कोशिश कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अभी से अगर रोज़े रखने की तैयारियां करेंगे, जैसे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म बल्कि रजबुल मुरज्जब से ही रोज़े की तैयारियां करना शुरू कर देते थे। यानी आप उस दिनों में, उन महीनों में भी रोज़ा फरमाया करते थे। चाहे रजबुल मुरज्जब का महीना हो, आप उसमें भी रोज़ा रखते थे और आप शाबानुल मुअज़्ज़म में भी रोज़ा रखते थे। कई बार तो ऐसा देखा गया किसी साल कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शाबान में रोज़ा रखा। इसी तरीके से हमें भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए हमें भी जो है शाबानुल मुअज़्ज़म अभी से जो है रमज़ान की रोज़े की तैयारी कर देनी है। तैयारी ऐसे कि अगर हम किसी बुराई में मुब्तला है, किसी बुराई को हम करते हैं, तो उस बुराई के काम को हमें नहीं करना है, अपने नफ्स पर काबू रखना है। अगर हमें टाइम पर खाना, जिस टाइम पर हम खाते हैं, तो हम उस अपने टाइम को तब्दील करें, अपने टाइम को बदलें, उस टाइम पर खाना ना खाएं। और शदीद प्यास लगती है तो अपने नफ्स की खातिर, अल्लाह तबारक व ताला की खातिर अपने नफ्स को काबू में रखें ताकि आप जो है रोज़े के लिए तैयार हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़े में वो बहुत सारे मामला ऐसे कर देते हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं, उन्हें इल्म ही नहीं होता है, उन्हें खबर भी नहीं होती है और उनका रोज़ा जो है रखना फिजूल हो जाता है, बेकार हो जाता है, खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होता है। इंसान, तुमने ये समझा कि रोज़ा सिर्फ खाने और पीने से रुक जाने का नाम है, तो मैं तुमको बताता हूँ खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि तमाम ख्वाहिशात से जो बुराई की जानिब ले जाती हो उन सब से महफूज रहने का नाम रोज़ा है। इत्तफाक से आप अपनी नजरों से बुरा देखना बंद कर दें, क्योंकि आपकी रोजा आंख का भी रोजा होता है। आप अपने जुबान से गालियां देना या गलत बात करना जो है बंद कर दें, क्योंकि जुबान का भी रोजा होता है।
अपने कानों से गलत चीज, हराम चीज सुनना बंद कर दें, क्योंकि कान का भी रोजा होता है। ऐसा नहीं हो कि हम भूख और प्यास को सहते रहें और ये तमाम काम हम करते रहें और फिर कहें कि हम रोजेदार हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीनन रमजानुल मुबारक जो हमारे दरमियान तशरीफ लेकर के आया है, ये अल्लाह तबारक व तआला की करोड़हा रहमतों के साथ में हमारे पास में तशरीफ लेकर के आया है। रोजे के ताल्लुक से फरमाया गया है कि रोजे में 30 दिन होते हैं और इसमें 3 असरे होते हैं। पहला असरा बंदे पर रहमत का होता है, यानी एक रोजे से लेकर 10 रमजानुल मुबारक का तक का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा रहमत का होता है, यानी बंदे पर रहमतें नाजिल होती है। दूसरा हिस्सा 11 से लेकर के 20 तक का जो असरा होता है वो बरकतों का होता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार बरकतें हम लोगों पर नाजिल होती हैं, हम लोगों पर बरसती है। और तीसरा 21 से लेकर के 30 तक का जो असरा होता है वो मगफिरत का होता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला से गुनाह को बख्शवाने का होता है। इस अहम पैगाम को आप अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिए और मजीद इस्लामिक जानकारी के लिए हमारे चैनल गुलाम बरकाती को सब्सक्राइब करें और हमसे अपने सवालात और अपने मसाइल जान सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पुरखुलूस तरीके से आपके मसाइल का जवाब और आपकी हर बात का जवाब हम इसी चैनल के जरिए देते हुए नजर आएंगे।